बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और उसके बाद बहुत सारी संख्याएं बताएंगे, जिसके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। ये परिमेय संख्या में ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि प्राकृत संख्या, आप लोग को पता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती में प्रयुक्त होने वाली वे सभी संख्याएं हैं जो गिनती में प्रयुक्त होती है, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक जो सारी संख्याएं हैं प्राकृत संख्या है। मैंने इसे लिख दिया है, आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब बच्चों, दूसरी संख्या आपको बताना है पूर्ण संख्याएं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली वैसी सभी संख्याएं जिसमें अगर शून्य को जोड़ दिया, यानी शून्य से शुरू होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने पर सभी प्राकृत देखिए, पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याओं को W से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? W से निरूपित किया जाता है। बच्चों, मैं अब थर्ड बताने जा रहा हूँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। यानी किस रूप में लिखी जाती है? P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है। जैसे मान लेते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे 2/4। तो इसमें देखते हैं ये अंश है, ये क्या है? अंश है, और इसके नीचे हर है, यानी 4 हर है और 2 अंश है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें हर कभी भी शून्य नहीं हो। हर अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। अब तीसरा चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या 2 रूप में होती है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या क्या? धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब आपको पूर्णांक भी बता देते हैं। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, पूर्णांक देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक, यानी 0 से लेकर धन और ऋण पूर्णांक को शामिल कर दिया जाए तो कैसी संख्या कहलाती है? पूर्णांक। जैसे देखिए, ये आप यहाँ बीच में कांस्टेंट 0 दे दिए, इधर जैसे ही जाता है हम लोग +1, 2, 3, और इधर जैसे ही माइनस इधर जाता है तो -1, -2, -3। ये सारे संख्याओं के संग्रह को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या, जिसका पूर्णतः वर्गमूल न निकले, यानी कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसका पूरी वर्गमूल न निकले, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी इसको पाइथागोरस अनुयायियों ने इसको साबित कर दिया कि इसका पूरे वर्गमूल नहीं निकलता है। अब देखिए, आपको आज बताने जा रहा हूँ कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या को निकालना है, जिसमें दो परिमेय संख्या, मान ले कोई भी है परिमेय संख्या है, जिसमें P और Q, दो परिमेय संख्या के बीच की संख्या निकालने के लिए B से बड़ा होना चाहिए A। B जो है A से हमेशा बड़ा होगा। मान लेते हैं इसमें दो परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या A है, दूसरी परिमेय संख्या B है। तो पहली परिमेय संख्या हम दिए A और दूसरी परिमेय संख्या B। इसके बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है
कितना हमको नहीं पता, n परिमेय संख्या निकालना है। तो इसका सूत्र होता है कि a प्लस बी माइनस ए बटे n प्लस 1। ये पहली परिमेय संख्या हो गया, a प्लस बी माइनस ए बटे n प्लस 1। अगर दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटे n प्लस 1। तीसरी परिमेय संख्या तो a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बटे n प्लस 1। उसी तरह से जितने भी परिमेय संख्या निकालना हो उसको निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब देखिए आप, चूँकि सबसे छोटी परिमेय a बराबर हो गया 3, सबसे छोटी है, और b बराबर हो गया 4। हम बताए हैं कि b बड़ा होना चाहिए a से। तो देखिए b 4 है और a 3 है, यानी कि b 4 है और a 3 है। तो 3 से बड़ा है 4 की नहीं है। और कितने परिमेय संख्या निकालना है? 5। तो n बराबर क्या हो गया? 5। अब प्रथम परिमेय संख्या निकालने के लिए हम सूत्र बताए हैं कि a प्लस बी माइनस ए बटे n प्लस 1। अब देखिए a बराबर कितना हो गया? a बराबर हमारा हो गया, a बराबर दिया हुआ है 3 प्लस b कितना है? 4। अब माइनस a, तो a 3 है, अब बटे n 5 परिमेय संख्या निकालना है प्लस 1। अब देखिए हम ऐसे निकालेंगे, तो कैसे हम निकालेंगे कि देखिए 3 प्लस में रह गया, 4 में से 3 गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 5 जोड़े 1 6 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 1 बटे 6। अब हम कैसे जोड़ेंगे? तो हम करेंगे 3 बटे 1 जोड़ 1 बटे 6। अब दोनों को वर्गमूल निकालेंगे, 1 6 का लघुत्तम निकालेंगे 6। अब 6 तिया 18 जोड़ 1 यानी 19 बटे 6। ये प्रथम परिमेय संख्या आपकी हो गई 19 बटे 6। देखिए नोट कर लीजिएगा, ये प्रथम परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या का ये सूत्र है। प्रथम परिमेय संख्या हम बताएं कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो a बराबर 3 है, b 4 हो गया, n 5 हो गया। हाँ, तो देखिए 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो a बराबर कितना होता है? 3, और b बराबर 4, n बराबर 5। चूँकि b से बड़ा a है तो 4 बड़ा है 3 से, ये तो हम आपको बताएं। अब पहली परिमेय संख्या का सूत्र हम बताए हैं a जोड़ b माइनस ए बटे n प्लस 1। तो b आपका a आपका 3 है, अब प्लस 4 माइनस 3 बटे 5 प्लस 1। अब देखिए यहाँ 3 को 3 रह गया और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो 3 प्लस 1 बटे 6, 3 प्लस 1 बटे 6 का मतलब 3 बटे 1, अब प्लस 1 बटे 6। अब लघुत्तम निकाले 18 1 19 बटे 6। ये पहली परिमेय संख्या हो गया। अब उसी तरीका से हमको दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। उसी तरीका से कैमें परिमेय संख्या निकालना है? दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरी परिमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे? a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अब बटे n प्लस 1 करेंगे। जैसे ही हम इस तरह से करेंगे तो दूसरी परिमेय संख्या a बराबर कितना हमारा है? 3। a बराबर 3 है, पहले की बताए हैं। 2 इंटू बी है 4 माइनस 1 अब बटे n कितना है? n हमारा 5 है, अब प्लस 1। तो हो गया हमारा। अगला स्टेप में जैसे ही जाएंगे तो 3 प्लस 4 में से b हमारा 3 है, 1 नहीं है, b हमारा 3 है, तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1 बटे 5 बटे 6, 5 1 6। अब फिर करेंगे 6 लघुत्तम लगा छोतिया, ये 2 इंटू यहाँ 2 करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 3 तो 2 गुने 4 में से 3 गया 1, अब हो गया 3 प्लस 2 बटे 6 हो गया ना। अब देखें 3 बटे 1 जोड़ 2 बटे 6, जैसे निकालेंगे 6 3 दूनी 6 6 18 2 20 20 बटे 6। ये दूसरी परिमेय संख्या निकल गई। उसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या हम निकालेंगे। तो तीसरी परिमेय संख्या का निकालने का सूत्र है, तीसरी परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बटे n प्लस 1। अब देखिए हम a माने हैं
कितना है, ए 3 है, प्लस तीसरी परिमेय संख्या 3 इंटू बी है 4 माइनस 3 बटे n+1 यानी 5 + 1। अब हम निकालेंगे तो अगला स्टेप में 3 + 3 इंटू 4 में से 3 गया 1 बटे 5 1 6। अब हो गया 3 + 3 गुने 1 यानी 3 बटे 6। अब निकालेंगे इस तरह से 6 छतिया 18 जोड़ 3 19 में से 21 बटे 6। इस तरह से तीसरी परिमेय संख्या। उसी तरह से चौथी या पाँचवीं परिमेय संख्या निकालने के लिए चौथी परिमेय संख्या जैसे ही आएगा तो उसी तरह से सूत्र हो जाएगा a + 4 इंटू बी माइनस a बटे n+1। पाँचवीं रहेगा तो उसी तरह से a + 5 इंटू बी माइनस a बटे n+1। आप समझ गए, इस तरह से परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।